डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राज्य प्रशासन के एक टॉपिक्स राज्य प्रशासन का स्वरूप या संरचना और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने राज्य प्रशासन का जो अर्थ है और जो राज्य प्रशासन विषय का पेपर का जो सिलेबस है कोटा विश्वविद्यालय का, वो हम इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे मोटे तौर पर कि जिस राज्य प्रशासन के बारे में आपको अगले चैप्टरों में अध्ययन करना है उसका स्वरूप किस तरीके से है। तो उसके स्वरूप को समझने के लिए आपको पहले मोटा मोटी ये समझना होगा कि हमारे जो शासन या जो सरकार हम बोलते हैं उसके तीन प्रमुख अंग हैं, जिनमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों जो अंग हैं इनसे मिलके कोई भी सरकार बनती है, सरकार कहलाती है। और ये जो तीनों अंग हैं ये भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पालन करते हुए इनको तीनों को इस प्रकार से रखा गया है कि एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहें और तीनों एक दूसरे का नियंत्रण भी करें। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो विधायिका है उसमें विधानसभा आती है, या किसी राज्य में इसको दो सदनीय रखा गया है तो उसमें दूसरे सदन को विधान परिषद नाम दिया गया है। दूसरा जो अंग है कार्यपालिका, उसका जो प्रमुख है नाम मात्र का प्रमुख, या जिसको हमारे संविधान में सारी शक्तियां सौंपी गई हैं, वो है राज्यपाल। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल आता है। और फिर उनके नीचे पूरा जो शासन सचिवालय है जिसमें कि राजस्थान सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, उनके जो प्रमुख हैं, जो कि राजनीतिक प्रमुख जो कि एक मंत्री होता है वो बैठते हैं। और उसके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो प्रमुख सचिव और फिर पूरे जो अधिकारी हैं उनसे नीचे लेवल के, तो उनकी टीम होती है जो कि सचिवालय लेवल पर जो राजनीतिक प्रमुख मंत्री है उस विभाग का, उसके नेतृत्व में उस विभाग की जो नीति निर्माण है, विधि निर्माण है, उसका कार्य संभालती है। इस सचिवालय नामक संस्था के नीचे निदेशालय नामक संस्था होती है। और सचिवालय और निदेशालय का क्या संबंध है ये आप आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनमें इसको समझेंगे। तो निदेशालय बेसिकली एक कार्यकारी अभिकरण है। तो हमारे जो सिलेबस में कुछ निदेशालय आपको पढ़ने हैं। सचिवालय जिस नीति को निर्माण करता है, जिस विधि को, जिस कार्य को निर्देशित करता है, उसको क्रियान्वित करने का कार्य निदेशालय के माध्यम से होता है। तो निदेशालय को ही वास्तव में जो निदेशालय का प्रमुख होता है उसी को विभागाध्यक्ष या एचओडी सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो निदेशालय के नीचे बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जिनसे कि वास्तव में जो राज्य सरकार की नीति है, कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, वो आम जनता तक पहुंचती है और आम जनता इन क्षेत्रीय कार्यालयों के संपर्क में ही आती है। इसको एक उदाहरण से आप समझना चाहें, जैसे अपने कॉलेज एजुकेशन का ही अपन उदाहरण लें तो कॉलेज एजुकेशन का जो सचिवालय में विभाग है वो कहलाता है उच्च शिक्षा विभाग, जिसमें कि राजस्थान के जो उच्च शिक्षा के मंत्री हैं वो बैठते हैं, सामान्य शिक्षा के। और सचिवालय लेवल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको सचिवीय सहायता या जो नीति निर्माण में जो सहायता चाहिए उसके लिए होते हैं। तो वो और नीचे उनके सचिव और उप सचिव और सहायक सचिव और इसके अलावा अनुभाग अधिकारियों की एक टीम होती है जिनसे मिलकर वो किसी भी नीति को उच्च शिक्षा से संबंधित निर्माण करते हैं। और उसके बाद जब वो नीति बन जाती है तो वो जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें अप्रूव होकर फिर वो निदेशालय के माध्यम से क्रियान्वित होने के लिए क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं, जो कि एक तरीके से अपन कॉलेज के हैं या क्षेत्रीय निदेशक भी उसमें आएंगे कॉलेज एजुकेशन के, उनके माध्यम से जो उसका क्रियान्वयन है वो धरातल पर उतरता है।
नेक्स्ट जो अब इनके मुख्य कार्यपालिका के जो नीचे आते हैं संगठन, जो कि परंपरागत विभागों से थोड़ा हटके होते हैं और जो कि कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक या वित्तीय गतिविधियों से संबंध होते हैं, वे लोक उपक्रम कहलाते हैं। तो बेसिकली लोक उपक्रम वो होते हैं, वो इस प्रकार के संगठन हैं जो कि सरकार के कानून के अंतर्गत तो स्थापित होते हैं और जिनका प्रबंधन और नियंत्रण भी सरकार द्वारा होता है, लेकिन ये कृषि या औद्योगिक या व्यापारिक या वित्तीय गतिविधियों से संबंधित कार्य करते हैं। तो इन्हीं को अपन पब्लिक अंडरटेकिंग या जो सरकारी उद्योग कह लीजिए, आप राष्ट्रीय उद्योग कह लीजिए, इनको पब्लिक सेक्टर के नाम से भी अपन संबोधित करते हैं। तो इनके संबंध में भी अपने को अध्ययन करना है। इसमें आपको जो राजस्थान राज्य विद्युत कंपनियां हैं, जो कि पहले राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था, उसके स्थान पर बनाई गई हैं, उनका अध्ययन आपके सिलेबस में है। तो ये भी अगर आगे वाले चैप्टर में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसी चार्ट में आपको आगे दिख रहा है कि जो राजस्थान का जो शासन है, उसमें सचिवालय के नीचे फिर शासन को संभालने के लिए संभागों में हमने पूरे राजस्थान को बांट रखा है। कुल मिला के हमारे यहाँ पर 7 संभाग हैं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। तो ये 7 संभाग से में एक संभागीय आयुक्त होते हैं, जो कि उस संभाग के जो शासन प्रशासन है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके नीचे फिर जिला होता है और ज़िले को राजस्व प्रशासन की दृष्टि से बेसिकली हमने उपखंडों में और तहसीलों में, और तहसीलों को उप तहसील और फिर राजस्व गांव, इस तरीके से नीचे तक जो प्रशासन की रूपरेखा है और किस प्रकार से जो राजस्थान की सरकार है वो निचले लेवल तक आम व्यक्ति तक पहुंचती है, वो आप इससे समझेंगे कि संभाग, जिला, उपखंड, तहसील, उप तहसील और राजस्व काम, इनके माध्यम से जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरीके से आता है और किस तरीके से जो नीति, कानून, जो भी योजनाएं वो धरातल तक पहुंचती हैं। इसी कड़ी में आगे आप देख रहे हैं एक अन्य अभिकरण में और भी प्रकार के जो संगठन हैं वो आते हैं, जैसे कि अपन राजस्व मंडल पढ़ेंगे या और पढ़े आपके सिलेबस में है। अब हमने देखिए इसमें जो चार्ट में स्थानीय स्वायत्त शासन नामक हमने जो ये दिखा रखा है, तो इसमें 2 प्रकार के स्थानीय स्वायत्त शासन है। बेसिकली स्थानीय स्वायत्त शासन का मतलब वो है प्रतिनिधि संस्थाएं जो कि जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय जो क्षेत्र है उसकी खुद के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ का जो शासन प्रशासन है, वहाँ की जो लोकल स्तर की जो सर्विसेज हैं, लोकल स्तर के जो कार्य हैं, उनको संपादित करती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की संस्थाएं हमारे यहाँ पर अस्तित्व में हैं, जिनको 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है 1993 से। तो इसमें नगरीय संस्थाएं हैं, जैसे कि बड़े शहरों में नगर निगम हैं, उनसे जो मध्यवर्ती शहर हैं उनमें नगर परिषद हैं, और जो छोटे गांव से शहर बनने की ओर अग्रसर हैं उनमें नगर पालिका नामक संस्थाएं हैं। और दूसरे जो ग्रामीण स्तर की या ग्रामीण जो स्थानीय स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं हैं उनमें जिला स्तर पर जिला परिषद अस्तित्व में है राजस्थान में, और जो मध्यवर्ती लेवल है उसमें पंचायत समितियां हैं, और जो ग्राम हैं या जो रूरल इलाके हैं बिल्कुल, उनमें छोटे जो गांव हैं उनमें ग्राम पंचायत नामक स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं अस्तित्व में है। तो ये बेसिकली एक मोटा ढांचा है पूरे राजस्थान राज्य प्रशासन का, जो कि हमें दिमाग में रहना चाहिए जब भी हम राज्य प्रशासन के बारे में अध्ययन कर रहे हों। इसी में तीसरा अंग जो सरकार का जो मुख्य अंग है वो है न्यायपालिका है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा अध्ययन करना नहीं है क्योंकि वो राजनीति या एक्चुअली में लोक प्रशासन का क्षेत्र में नहीं आती है। तो इसमें वैसे आप समझ लीजिए कि राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है उसकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है, और उसकी एक पीठ
जयपुर में स्थापित है और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालय में, और उनके अंतर्गत कई न्यायाधीश कार्य करते हैं जो कि विधायिका या कार्यपालिका दोनों के जो भी कृत्य हैं या आम नागरिकों के आपस के जो भी वो हैं मतभेद, उनको सुलझाने का कार्य करते हैं। इसी में फिर उच्च न्यायालय के नीचे लगभग हर एक ज़िले में जिला न्यायालय हैं और उनके नीचे फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं जिनमें कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बैठते हैं और जो निचले लेवल के जो आपस के मतभेद हैं या सरकार से कोई वो हैं तो उनको सुलझाने का कार्य हमारी जो न्यायपालिका है इस संरचना के माध्यम से करती है। इसी क्रम में आप ये भी समझ लीजिए कि भारतीय संघीय शासन में राज्य प्रशासन या राज्य सरकारों की जो संरचना है वह बिल्कुल केंद्रीय शासन या केंद्रीय सरकार के बिल्कुल समरूप है। जैसे कि राजस्थान में हम विधायिका में जो विधानसभा देख रहे हैं, उसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर विधायिका में संसद है, उसका नाम संसद है और उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा अंग जो सरकार का अपन कार्यपालिका देख रहे हैं, तो यहाँ पर जिस प्रकार से संविधान में नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यों में गवर्नर को बनाया गया है, उसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति विराजित हैं और मुख्य कार्यपालिका के रूप में राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार से केंद्रीय सरकार में या केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है जो कि वास्तव में शासन का संचालन करती है। और तीसरा जो अंग है वो न्यायपालिका, जैसे कि राज्यों में उच्च न्यायालय और उनके नीचे एक संरचना होती है जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की, उसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय नामक सरकार का तीसरा अंग कार्यरत है। और जो सरकार का मुख्य अंग कार्यपालिका है उसके नीचे जिस प्रकार से विभाग या लोक उपक्रम या न्यायाधिकरण कार्यरत हैं राज्य स्तर पर, उसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर जो केंद्रीय सचिवालय है उसमें बहुत सारे विभाग हैं और उनके नीचे निदेशालय हैं। और इसके अलावा भारत सरकार भी बहुत तरह के कृषि, वित्तीय, वाणिज्यिक सर्विसेज से संबंधित लोक उपक्रमों का संचालन करती है और इसके अलावा कई विशिष्ट अभिकरण भी केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के अंतर्गत अधीन काम करते हैं। तो हमारे जो शासन संरचना की जो विशेषता है वह इस प्रकार है कि हमारे यहाँ पर जो संघीय शासन है उसमें राज्य की सरकारें बिल्कुल केंद्रीय सरकारों के पैटर्न पर गठित की गई हैं। आगे हम अब इसमें राज्य प्रशासन का महत्व नेक्स्ट वीडियो में समझकर फिर अपन जो कार्यपालिका का जो नाम मात्र के प्रमुख हैं गवर्नर, उसके बारे में आगे के जो वीडियो हैं उनमें अध्ययन करेंगे।